हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष IT एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, यानी कि जिसे आप ऊप्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए बहुत स्टूडेंट जो है PCM, CA, BSc ID और आपके जो है बीटेक वगैरह करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उनके आगे ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो आती ज़रूर है और ऊप्स को लेके वो कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो लेकिन कि एक ही बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे समझेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ ये इस तरह की वीडियो जो है सबके साथ शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की ज्ञान और नॉलेज आपको हमेशा मिलता रहेगा और बिल्कुल एकदम फ्री होगा। किस तरह की कोई कॉन्सेप्ट हम आगे नहीं चलाएंगे जिसके अंदर आपको कुछ भी पे करना पड़े। तो आइए वीडियो को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। तो समझते हैं झटके। देखिए ऊप्स, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है जो फंक्शन और लॉजिक के बजाय डेटा और ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उन भाषाओं को संदर्भित करता है जो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का उपयोग करती है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला गया है, यानी ऑब्जेक्ट पे फोकस करने वाली प्रोग्रामिंग। इसका जो उद्देश्य है प्रोग्रामिंग में वास्तविक दुनिया की संस्थाओं जैसे विरासत, इनहेरिटेंस यानी छुपाना, हाइडिंग, बहुरूपता यानी पॉलीफॉर्मिज्म आदि का लागू करना होता है। और ये हमारे वास्तविक यानी कि इस तरीके की दुनिया में नॉर्मल सी बात होती है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन छिपानी होती है और उसको हम मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर माने कि देखिए बैंक में अगर आप यूज़र होते हैं, ओके, तो आप करते क्या है कि बैंक में सिर्फ आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को होती हैं, लेकिन किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली वहाँ स्टोर की गई है वो आपसे हाइड किया जाता है। इस तरीके से क्या है, इससे सिक्योरिटी पर्पस भी ऐसा किया जाता है। आपको सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी जितनी आपको ज़रूरत होती है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो एक्चुअली किस तरीके से इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं और कैसे नहीं रख रहे हैं, उससे आपको कोई लेन देन नहीं है। आपको सिर्फ बैंक में अपनी इन्फॉर्मेशन में यह है कि आपने बैंक पे कितने पैसे डाले, कितने निकाले और आप किसको पेमेंट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे, उसकी डिटेल्स सिर्फ रखना होता है। इसके अलावा वो किस तरीके से इस पर काम करते हैं वो सारी उनकी समस्या यानी उनकी प्रॉब्लम या उनका एक मोटिव होता है जो हमारे लिए हाइडिंग होता है, यानी हमसे छिपाया जाता है और ज़रूरी भी नहीं होता है कि हमें उसे दिखाना हो। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम रियल वर्ल्ड में ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ऐसी तरीके की कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए ही दुनिया में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स यानी कि ऊप्स का यूज़ करा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की संरचना अगर हम बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में निम्नलिखित शामिल जरूर होते हैं। इनके बिना हम कह सकते हैं कि ऊप्स अधूरा है और ऊप्स हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। पहला क्लासेस, दूसरा इसके जो ऑब्जेक्ट्स होना और तीसरा इसके अंदर मेथड्स जरूरी है और चौथा और लास्ट इसमें अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स। इनके बिना हम बात करें तो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक बेसिक अवधारणा है कि वास्तविक जीवन की संस्थाओं में इर्द गिर्द घूमती है। क्लास निर्धारित करती है कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है बिहेवियर करता है, ऑब्जेक्ट में क्या होगा उसके साथ में। एक क्लास किसी ऑब्जेक्ट का खाका यानी कि टेम्पलेट है। यह एक यूज़र द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक क्लास के अंदर हम वेरिएबल और कंसोनेंट, मेंबर, फंक्शंस या अन्य फंक्शनैलिटी भी जरूर रखते हैं जो हमें गाइड करती है कि किस तरीके से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का एक क्लास की उदाहरण ही है। ऑब्जेक्ट एक स्वनिर्मित घटक है जिसमें हम एक विशेष प्रकार के डेटा को उपयोग बनाने के लिए इसका तरीके और गुण होते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की संदेश भेजते हैं तो आप इसे ऑब्जेक्ट को क्लास में परिभाषित मेथडों में से एक को लागू करने में कोशिश करते हैं। इसी को निर्धारित करने के लिए भी हम कहते हैं। मेथड ऐसे फंक्शन हैं जो क्लास के अंदर ही परिभाषित किए जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यवहार को वर्णन करते हैं और पुनः जो प्रयोज्य यानी कि एक समय में एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शनैलिटी को बनाए रखने के लिए प्रोग्रामिंग मेथड को उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम मेथड यही होते हैं कि आपको उसकी डेफिनेशन बनाई जाती है, आपको पता रहना चाहिए आपको किस तरीके का ऑपरेशन या परफॉर्मेंस उसमें करवानी है, ये आपके मेथड डिफाइन करते हैं। और मेथड के द्वारा यूज़ किए जाने वाले जो आपके सारे वेरिएबल्स होते हैं वो आपके जो है मेथड मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू किए जाते हैं। तो उनके जो मेथड के मेंबर्स यानी जिन्हें हम मेंबर भी बोलते हैं, जिन्हें हम वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। उन्हीं के थ्रू हम सारे जो है मेथड्स के अंदर की जाने वाली कोडिंग का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सदस्य ही होते हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, जो क्लास की विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें क्लास की विशेषताओं के रूप में भी संदर्भ किया जा सकता है, जिसे अन्य ऑब्जेक्ट से भी जो एक्सेस किया जा सकता है कि किसी क्लास के अन्य क्लासों से भी किया जा सकता है अलग। ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आप उसके अंदर चाहते क्या है। इस प्रोग्रामिंग में लिखे गए कोड के समझने में आसानी होती है। इसे प्रोग्रामिंग में लिखे गए कोड को रीयूज़ किया भी जा सकता है और इसमें प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर सरल और कॉम्प्लेक्सिटी को भी
कम होती है। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग हमारे लिए बेस्ट तभी होती है जब हमारी ये 3 तरीके की विशेषताएं उसके अंदर एग्जिस्ट करती हो। तो इसमें एक तो कोड समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, इसे रीयूज कर सकते हैं कभी भी, यानी आपको बार बार कोड लिखने नहीं पड़ते हैं। और दूसरा इसके स्ट्रक्चर बहुत ही सरल होता है और कॉम्प्लेक्सिटी को भी काफ़ी कम करता है। जितनी भी जटिलता आपकी कम होगी उतना ही आपके लिए बेटर होगा और वो चीज़ को करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें, तो इस प्रोग्रामिंग फंक्शन और डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जरूर जाता है। इसमें प्रोग्राम को डिज़ाइन करना और संशोधित करना भी काफ़ी सरल होता है, यानी जब अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उसको डिज़ाइन को अगर आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए उसकी विशेषता बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो आपको कुछ ओप्स की छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको पता लगेगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आने वाली वीडियो में मैं इसकी कुछ फीचर्स के बारे में जरूर आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से दुनिया में ये जानी और मानी जाती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के ज्ञान और नॉलेज से बिल्कुल वंचित ना रहिए और न दूसरों को रखिए। थैंक यू वेरी मच।